नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। हाँ तो दोस्तों, जब भी कोई अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में अमावस्या की कथा। तो किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उस साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। तो जब भी कोई साहूकार की बहू या फिर तो उन्हें आशीर्वाद देते और कहते कि अपने पति के कंधे हमेशा राज करो। और जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह उसे बदले में आशीर्वाद देते कि अपने भाई भौजाई के कंधे पर हमेशा राज करो। लेकिन साहूकार की बेटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी और उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, जब भी भाभियाँ या फिर आप भिक्षा देते हो तो पंडित जी हमेशा आपको आशीर्वाद में बोलते हैं कि हमेशा अपने पति के कंधों पर राज करो। लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो वे कहते हैं कि अपनी भाई भौजाई के कंधे पर हमेशा राज। तो फिर उसकी माँ ने कहा कि तू कल भिक्षा देने जाना और जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं इसके पीछे का राज पूछ लूँगी। और अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ पर आ गई और उनसे कहने लगी कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो। और तब ब्राह्मण ने कहा क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वे ब्राह्मण बोले कि यदि शोभा धोवन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दें तो इसका पति बच सकता है। और फिर सेठानी पूछती है कि शोभा धोवन कहाँ रहती है। तो पंडित जी बोले कि 7 समुंदर पार शोभा का गांव है। तो सेठानी ने तब अपने बेटों से कहा कि शोभा धोवन के गांव अपनी बहन को लेकर जाना है। उसके 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है और फिर दोनों भाई बहन शोभा धोवन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे दोनों भाई बहन बैठ जाते हैं। तो उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। तो उसी समय बहन की नज़र सांप पर पड़ जाती है। तो वो अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, पेड़ पर किसी पंछी का घोंसला है और उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और ये सब पंछी आकर देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब उसका भाई उस सांप को मारकर वहीं एक टोकरी से ढक देता है। शाम को जब एक हंस और हंसनी का जोड़ा वहां पर आता है तो अपने घोंसले के आसपास खून देखकर बहुत डर जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने मिलकर उनके बच्चों को मार डाला और वो उन दोनों के पास आते ही उन दोनों को चोंच से मारने लगते हैं। और तभी बहन वहां से टोकरी उठाकर नीचे पड़ा हुआ मरा हुआ सांप दिखाती है
और कहती है कि हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। और तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और तब वो उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार कराते हैं और दोनों भाई बहन शोभा धोबन के घर पहुंच जाते हैं। और शोभा धोबन का परिवार भी बहुत बड़ा था और जिसमें उसकी बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहा करते थे। और साहूकार का बेटी और बेटा भी उसी गांव में घर लेकर रहने लगे। रात को साहूकार की बेटी रोजाना शोभा धोबन के घर जाती और उसके घर पर खाना बनाती और साफ सफाई करके सुबह अपने घर पर आ जाती। और एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम्हारे सुबह सुबह लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती। तो सोना धोबन की बहू कहती है कि सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ें। तो शोभा धोबन ने कहा, अच्छा कौन करता है इतना काम। तो शोभा धोबन की बहू बोली कि अच्छा आप नहीं करती, हमें तो लगा कि हमारे उठने से पहले आप घर का सारा काम कर देती हो। और तब शोभा धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया तो वो रात भर जागती रही। और जब रात को साहूकार की बेटी आई तो शोभा धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। और तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात बता दी और कहने लगी कि यदि आप मुझे अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। तो शोभा धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा कि जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तो मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। और इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। और शोभा धोबन को भी न्योता भेजा जाता और शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप वहां पर आता है और दूल्हे को डस लेता है और दूल्हा मर जाता है। तभी शोभा धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह फिर से जीवित हो जाता है। और तभी से शोभा धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। जय अमावस्या माता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।